जो अपने भीतर शांति खोजता है वो संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं हो सकता। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आइए आज पौष मास के 7वें दिन की कथा का श्रवण करें। उग्रक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। सुनकर दैत्यराज ने कहा कि कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली और कहाँ वो छोटा सा नवजात शिशु। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध भला कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज तेरा काल समीप है, तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ आपको तो अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र ही होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते उस बालक को मार डाले, जिससे आप निश्चिंत हो सके। उग्रक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह शक्तिमान हो सकता है, प्रबल हो सकता है। असुरराज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। अब वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कतापूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन असुर ने गिरध्र का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई है तो नहीं। सहसा उन्हें अपनी भयंकर और विशाल चोंच में दबाकर वह आकाश में ऊंची ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को वहां पर नहीं देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुक्के से प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में ही बैठे रहे। माता ने गिरध सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता हुआ देखा तो उस ओर दौड़ पड़ी। इतने में ही राक्षस तो धरती पर गिरकर धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और उसे शांत कराने लगी। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को उस बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छुपे। जब माता ने अपने पुत्र को पालने में लिटाया और किसी काम से बाहर चली गई, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए और लीलापूर्वक एक एक पैर दोनों को मार बैठे। बस एक एक बार में दोनों ही असुर दूर जाकर इतनी जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का तो चूर्ण ही हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके वे शांत हो गए थे। माता आई तो ये दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि ये दोनों यहाँ किस प्रकार आए और किसने इन्हें मार डाला। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर को उठाकर दूर जंगल में फेंक दें। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाए थे। इससे असुरों के मन में शंका और भय तो उत्पन्न हो गया था कि इस बालक में कोई ना कोई विशेष बात तो जरूर है। फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, इसलिए उसे मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल वहां पर उसे खींच कर ले गया। उस समय पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई हुई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर ही खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर अब और कब आएगा। ये भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ ही खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई।
किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ समझ ही नहीं सका। कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उन बालक गणेश के केश खींचता। शुरू में तो गणेश जी ने उसका ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघातों में तेजी आने लगी तब उन्होंने बलपूर्वक उसका गला पकड़कर दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई देवी ने पुत्र की ये चेष्टा देखी तो आशंकित हो गई कि ये मुनि कुमार का गला कहीं ज्यादा जोर से न दबा दे, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ये सोचकर वह उसे बचाने को दौड़ी, किंतु तब तक तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्मवेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। उसे देखकर देवी पार्वती बड़ी व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। अब उसी असुर दल में व्योमासुर नाम का एक और असुर था, जो कि भगवान गणेश के हाथों ही मारा गया। ये असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्धहस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वो भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में ही रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए। तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन, पुण्याहवाचन और अनेक कार्य संपन्न हुए। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए सबसे उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे जोर से हिलाने लगा, तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप उसने ले लिया। बड़ी तेज आंधी थी, जिसके कारण किसी को दिखाई भी नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयास किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से तो वह स्वयं ही क्षत-विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भय से आकुल देवी पार्वती ने अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री गणेश ने राक्षसी शतमहिषा का भी वध किया था, जो कि व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का बदला वह अवश्य लेगी। इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का उसने रूप धारण कर लिया और पार्वती जी के पास जाकर बैठ गई और उन्हें प्रणाम करने लगी। पार्वती जी ने सोचा कि शायद कोई देवकन्या होगी, इसलिए उसका बड़ा आदर सम्मान किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे रात में अपने पास ही सुला लिया। परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को गहरी निद्रा में पड़ी हुई देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा गणेश जी ने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा गणेश जी की पकड़ और बढ़ती चली गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चीख पुकार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं बल्कि अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़कर चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तेजी से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से वो अलग भी हो गए। अब उसका आसुरी रूप सबके सामने आ चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भय से व्याकुल हो गईं। इसके बाद एक एक कर अनेक असुर वहां बालक गणेश को मारने के लिए आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथों से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को वे प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिला। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थी और वे भूख से व्याकुल होकर सोच रहे थे कि भोजन कहाँ और कैसे प्राप्त हो।
जब कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आया तब वे बालक गणेश महर्षि गौतम की कुटी में जा पहुंचे। वो कुटी बहुत पास में ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी काम से उठकर रसोई घर से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने रसोई घर में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? तो उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, चलो पहले खा लेते हैं फिर बाद में खेलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बराबर बांट लिया और अपना हिस्सा भी ले लिया। फिर सभी ने पेट भरकर भोजन किया, उसके बाद खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने रसोई घर में जाकर देखा कि अन्न पात्र तो है नहीं। वे बड़े विस्मित मन से महर्षि के पास जाकर बोली कि नाथ, रसोई घर में तो अन्न पात्र है नहीं, अभी तो बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। रसोई घर में गए और सब और उन्होंने देखा तो कहीं भी अन्न पात्र नहीं था। तभी बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमापुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे हैं और वही खाली अन्न पात्र उनके पास में पड़ा हुआ था। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि इनमें से ही किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली। तब क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर कहने लगे, शिवे, आपका ये पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेवादि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अपने साथ के अन्य बालकों के साथ मिलकर खा लिया। पार्वती जी ने सुना तो बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से बड़ी परेशान हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब ये घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है। अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ कर दिए। देखकर महर्षि कहने लगे, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाओ कि ऐसा ना किया करे। महर्षि चले गए, लेकिन देवी पार्वती ने अपने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी। जब विश्राम करने लगी तो ऐसा लगा कि मानो उनका पुत्र तो उनकी गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा। जब बाहर देखा तो उन्हें नजर आया कि उनका पुत्र तो बालकों के साथ खेल रहा है। माता को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पहले की तरह बैठे हैं। जैसे वो उन्हें बांधकर बिठाकर गई थी, वो उसी अवस्था में बैठे हैं और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती जी ने अपना मन कठोर करके फिर से किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। अब वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जाकर बैठ गई, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा रहने के कारण वहां पर भी उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम की ओर लौटी तो रास्ते में देखा कि रास्ते में मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेहपूर्वक पुकारा, बेटा चलो घर चलकर कुछ खा पी लो। बालक ने उत्तर दिया, माता अब किसे पुकार रही है? यहाँ तो मयूरेश्वर है ही नहीं, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। अब माता को ध्यान आया तो वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंच गई। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा तो वह रोता रोता सो गया था। देवी पार्वती ने बंधन खोलकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु ये क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखने लगी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी भारी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया और जिन्होंने भी उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः ये हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ हमारा भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान अब मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मगन हो गए और उनकी पत्नी पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी।
सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे।
उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरतदास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।